आजकल लोग ना कुछ लोग उस चीज़ को भूल गए हैं कि संगीत जो होता है हमारी हिंदी फिल्मों का एसेंशियल पार्ट है। सही बात। उससे हमारे इमोशंस उठते हैं, गिरते हैं, मूवी आगे बढ़ती है, स्टोरी आगे बढ़ती है और हमारा वो ट्रेडिशन रहा है हमारी फिल्म्स का। और जैसे पुराने गाने हम लोग सुनते हैं, जो गाने बसे हुए हैं मतलब दिल में, सही बात है। वो गानों से आप फिल्मों की पहचान करते हैं। सही बात है। पहले आप गाना गाते हैं फिर बोलते हैं अरे किस फिल्म का गाना था, अरे उस फिल्म का गाना था। कि जो लोग लिपसिंग को आजकल प्रेफर नहीं करते हैं वो गलती कर रहे हैं थोड़ी। मैंने जितने भी गाने रणबीर के लिए गाए हैं, हर गाना जो है वो लोगों को बहुत पहुंचा है। तो उसमें मैंने तो गाना गाया लेकिन रणबीर का भी जो उसमें रहता है उनकी वजह से वो गाना आगे तक पहुंचता है, उनकी इंटेंसिटी की वजह से। पर एक फनी गाना जो मुझे बहुत इंडियरिंग लगता है, मतलब कि प्यारा लगता है, वो शहर में हूँ मैं तेरा कि उसमें वो जो उसमें जॉर्डन का कैरेक्टर दिखता है पूरा। Hi guys, welcome to Screen, and it's really a privilege to be able to talk to you guys. So I firstly want to start with because your new song Heer is what I've heard is based on the tale of Heer and Ranja. So what was your first memory of like knowing that tale or like hearing from somebody or like reading? Is there any sort of first सी memory? हीर रांझा इज अ लेजेंड, यू नो, Yeah. जो आप जनरेशन बाय जनरेशन वो कहानी सुनते आए हो, चाहे हीर रांझा हो, चाहे सोनी महिवाल हो, रोमियो जूलियट है, ये सब लव स्टोरीज हैं। और लव स्टोरीज वैसी हैं जिसमें ट्रैजिक जो होती है, मतलब बाद में मिलन नहीं हो पाता है और बहुत मुश्किलों से वो मोहब्बत गुजरती है और ट्राइंग टू बी विद ईच अदर, लेकिन बहुत सारे समाज ये सब की चीज़ से मुलाकात नहीं हो पाती है कभी, एंड दैट्स हाउ इट एंड्स। सो इट्स अ ट्रैजिक टेल और इसके बारे में बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं, गीत बने हैं। तो राज भाई ने ये गीत बनाया हीर रांझा करके, हीर हीर है गाने का नाम। और इन्होंने मुझे जब गाना भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, सीपी जी ने लिखे हैं, सीपी झा। और ट्यून भी मुझे बहुत अच्छी लगी और पूरा माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड होपफुली लोग सुनेंगे और इसको पसंद करेंगे, इसका आनंद लेंगे। Yeah, hopefully. बेसिकली दैट, या What's your first memory? यार ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि अपनी ज़िंदगी में हीर रांझा लैला मजनू, तो ये आपको मिल जाए, इस पे काम करना यही बड़ी बात है। तो मैं कुमार सर को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने मुझे बोला कि हीर रांझा पे काम करो आप। और देन फिर ये हुआ कि क्या हीर रांझा, मतलब इतने सारे गाने बन चुके हैं, अभी आप क्या ही कर लोगे इस पे। सबको पता है कि एक आइकॉनिक लव स्टोरी रही है उनकी, लेकिन एक ये भी बात है कि वो अंत में मिले नहीं थे। सबको पता है मुकम्मल तो इश्क हुआ नहीं था उनका। तो अब उस पर क्या होगा, और आज के दौर के हीर रांझा कौन है भाई? हीर रांझा तो कभी मरते नहीं है ना, क्योंकि आप हर दौर में इश्क होता है, इश्क जब तक है तब तक हीर रांझा है। तो अब आज के दौर का हीर रांझा क्या होगा, तो देन सीपी ने उसको डिज़ाइन किया लिरिक्स को कि काइंड ऑफ कि हीर अपने आप को समझाती भी है, हीर रांझा भी समझाता है, कोई बात नहीं, नहीं मिल पाए, सिचुएशन ऐसी रही होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा उसको लिरिक्स में लाया गया, देन फिर कंपोज होके वो गाना बना। देन ये किसको, जब हम कंपोज कर रहे थे तो हमारे दिमाग में मोहित सर चल रहे थे। देन कुमार सर को हमने भेजा तो उनके ज़बान से भी पहली बार निकला कि यार मोहित जी से बुलाओ, उनसे डब करो। देन सर को भेजा, सर ने सुना, सर को बहुत अच्छा लगा। अभी आप जब ये गाना आएगा ना तो आप सुनोगे तो वो ये मैं सबको कहता हूँ प्लेलिस्ट वाला सॉन्ग है। आप कि आप सुकून में सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये जो लव स्टोरीज होती है इनकी मिसाल दी जाती है ना, जी। जब भी कोई मोहब्बत में होता है तो बोलते हैं ज़्यादा ही मजनू बन रहा है, हाँ, क्योंकि वो उसको वो लेजेंड बन चुके हैं, तो उसी से कंपेयर किया जाता है, मिसाल दी जाती है। जब कोई लोग, दो लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत में रहते हैं, पैशनेट हो जाते हैं और ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मतलब करेक्ट। तो इन अ पॉजिटिव वे। तो हिमाचल में भी एक ऐसी कहानी है। अच्छा। हाँ, जो कि मतलब लोकल जो हीर रांझा होते हैं, जैसे जी, लोकल जी। कहानी। तो ये चीज़ तो बहुत, जब से वक्त शुरू हुआ तब से इंसान, तब से ये चीज़ चली आ रही है। Yeah, we were talking about lyrics, and like for a very long time, a lot of the lyricists have been coming together, and they've been fighting for like to get the due credit, especially in terms of like on music videos or like YouTube, because where they're not given their credit. Do you think that's changing in the last few years? आई थिंक सो, है ना, कई कई जगह तो पोस्टर्स पे भी नाम नहीं होते, Yeah, फिल्म में भी ना, लेकिन देना चाहिए। ये होना एक चाहिए, ये एक फिल्म का बड़ा हिस्सा है। देखिए मैं कहता हूँ ना कि फिल्म की पहली चीज़ होती है गाना।
जो ऑडियंस को थिएटर पे लेके आती है। देन फिल्म रिलीज के बाद लोगों को पता चलता है फिल्म बहुत अच्छी है यार, जाओ देख के आओ। एक गाना जो होता है ना, वो सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है फिल्म का। बिल्कुल, तो सही बात है। हमेशा मिलना चाहिए क्रेडिट। इनफैक्ट लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर ही नहीं, जो जिनको भी जिन्होंने भी इस पर काम किया है, अपनी मेहनत लगाई है, उन्हें 100% क्रेडिट मिलना चाहिए। और जैसे पुराने गाने हम लोग सुनते हैं, जो गाने बसे हुए हैं मतलब दिल में, सही बात है। वो गानों से आप फिल्मों की पहचान करते हैं। सही बात है। पहले आप गाना गाते हैं, फिर बोलते हैं अरे किस फिल्म का गाना था, अरे उस फिल्म का गाना था। और तो गाने का मतलब ये है कि कॉम्पोजिशन एंड लिरिक्स, सही बात है। और फिर जिन्होंने वो संगीत बनाया और जिन्होंने गाया उसको, तो लिरिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाने का। उसके बिना तो गाना हो ही नहीं सकता। सही बात है। तो क्रेडिट तो होना ही चाहिए, सबको क्रेडिट मिलना चाहिए, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे म्यूजिशियंस हों, चाहे इंजीनियर्स हों, जो भी है, पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ आर्ट, यू नो। I also wanted to ask you your first memory or like your first ever interaction with A.R. Rahman, if you remember. हाँ, मतलब गाना गाने से पहले जो मेरा सबसे पहला मुलाकात हुआ, हाँ, तो एक बार हमारा एक बैंड था सिल्क रूट, जिसका गाना डूबा डूबा रिलीज हुआ था और बहुत सक्सेस मिला। तो 98 में अप्रैल में वो एल्बम रिलीज हुआ था, हमारा सबसे पहला एल्बम था, बूंदे जिसका नाम है, जिसका सबसे पहला गाना डूबा डूबा रिलीज हुआ था, अंडर वाटर वीडियो। फिर उसके बाद 2-3 वीडियोस और आए और पूरा एल्बम आया और वो सुपर सक्सेस हो गया, लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया, पसंद किया। तो उसी साल नवंबर में एक बहुत बड़े अवार्ड्स हुए थे दिल्ली में, एक टेलीविज़न चैनल ने अवार्ड्स किए थे, म्यूज़िक टेलीविज़न चैनल ने, और उसमें नॉन फिल्म था वो अवार्ड, जो अवार्ड्स थे नॉन फिल्म म्यूज़िक के लिए थे। तो उसमें सारे बैंड्स और पूरे सब कॉन्टिनेंट से बैंड्स आए हुए थे वहाँ पर, और यहाँ के तो थे ही बहुत सारे लोग। तो वहाँ पर उस अवार्ड सेरेमनी में मेरी सबसे पहले रहमान साहब के साथ फिज़िकली आमना सामना हुआ। और उससे कुछ टाइम पहले मैं स्पेशली गानों की वजह से थिएटर में जाके रोजा देखने गया था मैं, क्योंकि मैं फिल्में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, थिएटर में जाके बहुत कम देखता हूँ। तो रोजा में स्पेशली गया गानों को सुनने के लिए, कि 70 mm पे मैं गाना सुनना चाहता हूँ जो रहमान साहब ने बनाए। तो उनका तो छाप बहुत बड़ा हो गया था उस टाइम, और हमारा वो डेब्यू था एल्बम का। तो तब मेरा उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ और थोड़ी सी हमारी बातचीत हुई, एंड सो दैट वाज रियली नाइस। या एंड जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि लाइक ही जस्ट प्रूव दैट ओनली कि लोग गाने सुन के एंड देन दे गो टू द थिएटर्स, बिल्कुल बिल्कुल, कि मतलब जब दैट रोजा एंड देन दिल से ऑल दीस साउंडट्रैक्स, करेक्ट, या वी हैव दैट मेमोरी एज्ड कि ऑफ ऑल दोस। बिल्कुल, और कई आजकल लोग ना, कुछ लोग उस चीज़ को भूल गए हैं कि संगीत जो होता है हमारी हिंदी फिल्मों का एसेंशियल पार्ट है। सही बात है। उससे हमारे इमोशंस उठते हैं, गिरते हैं, मूवी आगे बढ़ती है, स्टोरी आगे बढ़ती है, और हमारा वो ट्रेडिशन रहा है हमारी फिल्म्स का। तो आजकल कुछ लोग भूल गए उस चीज़ को कि म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस हमारी फिल्म्स में कितना होता है, और जो लोग उसको समझते हैं, उनकी वो फिल्मों में फिर वो जो गाने हैं वो उस पर ध्यान देते हैं, और स्पेशल गाने बनते हैं, और वो फिल्म का जो स्तर है, वो ऊपर इमोशनल जो स्तर होता है वो बढ़ता है उससे। सो यू नो, इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ दैट। This makes me wonder कि I was talking to Salim Suleiman also and I was asking them कि अब हमारे सिनेमा से लिप सिंक का ट्रेडिशन बिल्कुल चला ही गया है, कि मतलब no longer are heroes or heroines, they're not lip syncing, and then they told me something which was kind of very heartbreaking, that like they were mentioning their own song Ore Piya and they were saying कि अब उस जैसे गाने की कोई स्पेस नहीं रह गई है आजकल के सिनेमा में या आजकल की जो फिल्म्स हम बना रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। आप कैसे लिप सिंक को देखते हैं कि मतलब एक जनरेशन जो सिर्फ लिप सिंक देख के ही बड़ी हुई है, जहाँ पे लाइक एक सिंगर की पहचान एक हीरो से की जाती थी कि बच्चन साहब है तो फिर किशोर दा के गाने होंगे या किसी और के, तो फिर वो वाली चीज़ है। देखिए, हमारी हिंदी फिल्म, अभी राज भाई बताएंगे इसके बारे में, ये फिल्म मेकर भी हैं, संगीतकार भी हैं, पर एज अ म्यूजिशियन मुझे लगता है, एंड आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू एंड वाचिंग हिंदी फिल्म्स, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ फिल्मों में लिपसिंग, अभी कल ही परसों बात कर रहे थे, पुरानी फिल्मों में लिपसिंग परफेक्ट होता था, और उससे जो किरदार है उसका कैरेक्टर आपको पता लगता था, उसका इमोशन आपको पता लगता था, उसके नुआंसेस आपको पता लगते थे, और कैमरा जो है वो एकदम क्लोज आके उसका लिपसिंग कर रहा है, उसकी आंखों में उसके हर एक्सप्रेशन को कैच कर रहा है, उससे उनका लेजेंड बढ़ता था मतलब। तो मुझे लगता है कि लिपसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हिंदी फिल्म में गाना आता है और कोई किरदार उसको परफॉर्म कर रहा है, तो वो कोई इमोशन बता रहा है,
कि वो उस टाइम पे उस सिचुएशन में स्टोरी में वो दुखी है या रोमांस में है या परेशान है या फैमिली की कोई बात है, तो जो किरदार उस सिचुएशन के थ्रू जा रहा है उसके थ्रू जब गाना आता है और वो गाने को गा रहा है और उसका लिप सिंग, उसका एक्सप्रेशन दिखता है, तो वो सीन को कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग लिप सिंग को आजकल प्रेफर नहीं करते हैं वो गलती कर रहे हैं थोड़ी, उनको उसको पकड़ना चाहिए। उसी वजह से आज की डेट में हमको पुराने सुपरस्टार्स जो हैं वो याद रहते हैं, चाहे वो देवानंद साहब हों, चाहे दिलीप कुमार साहब हों, चाहे राजेश खन्ना साहब हों, उनके जो गाने हैं वो गानों से इमॉर्टल हो गए। और ऐसा नहीं था कि वो चल रहे हैं और गाना कहीं दूर चल रहा है, वो गाने को गा रहे हैं, उस पर वो अदाएं कर रहे हैं, उसको गाने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना राज भाई? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और एक बात आप और भी देखिए कि जैसे अब जब हीरो गाना गा रहा होता है ना स्क्रीन पे, तो आप कहीं आजू बाजू देखते ही नहीं हो, उसके चेहरे भी देखते हो। बिल्कुल। तो वो एक ध्यान रहता है यार, लिपसिंग चल रही है, उसके इमोशंस दिख रहे हैं। अब हीरो पास हो रहा है, गाना पीछे से चल रहा है बैकग्राउंड में, तो आप सब जगह देखते हो, पर्दे पे लोकेशन भी दिखती है, हीरो भी दिखा, ये भी दिखा, वो भी दिखा, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भी भटकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं मेरे सपनों की रानी देख रहा था और जिस तरह से राजेश खन्ना मतलब he has done it, मतलब कैमरा इज जस्ट ऑन हिज फेस और शर्मिला टैगोर जैसे उनको रिएक्ट कर रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें हैप्पीनेस दिख रहा है, उनके बाल उड़ रहे हैं उसका, तो उनका लार्जर देन लाइफ जो फील आता है वो गाने के और उनकी अदायगी के साथ में मिलकर आ रहा है। अगर वो कहीं दूर खड़े हैं और रोमांस में है लेकिन गाना कहीं और चल रहा है, तो उसमें वो एक कनेक्शन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑडियंस के लिए। तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आई थिंक वी शुड गेट बैक लिप सिंगिंग इनटू आवर फिल्म्स एंड मेक इट एन एसेंशियल पार्ट, कि वो हमारा ट्रेडिशन है और वो हमारी जड़ें हैं, हमारे रूट्स हैं, वो दैट्स हाउ वी वॉच आवर फिल्म्स। एंड लिप सिंग की बात करें तो फिर पीपल ऑलवेज equate you with Ranbir Kapoor thanks to Rockstar and Tamasha and all of that, and I was watching a very old Ranbir Kapoor interview where he was talking about Rockstar से पहले वो आपसे बहुत मिला करते थे और चेन्नई में आप लोग साथ जाते थे और साथ में जाके आप, हाँ, तो कुछ आपकी कोई यादें कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और रॉकस्टार जो रहा बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट रहा, और उसमें एक साल मैं, इम्तियाज़, इरशाद और रणबीर हम इकट्ठे एक साल चेन्नई इकट्ठे जाते थे, वहाँ एक हफ्ता रहते थे, 2 गाना रिकॉर्ड किया, वापस आए। और रणबीर हमेशा हर जगह साथ में रहते थे क्योंकि ही वाज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन, तो उनके लिए भी ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल था कि जब इम्पोर्टेंट था, मतलब कितनी अच्छी बात, बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो क्या माइक कैसे पकड़ेंगे, गाना कैसे गाएंगे, तो एक सिंगर को कैसे वो एक्सप्रेस करेंगे स्क्रीन पे, तो वो उनकी मेहनत थी, यू नो, आई थिंक इज वेरी डेडिकेटेड दैट वेज। ही कुड हैव सेड कि नहीं आप लोग गाँव में देख लूँगा, मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं था, पर ही वाज ऑलवेज देयर एंड वी हैड सम ग्रेट टाइम्स, और उन्होंने स्क्रीन पे भी उन गानों को बहुत पावरफुली इमोट किया है, इसीलिए वो गानों का भी असर है, फिल्म का भी असर है, और इकट्ठा मिलके वो एक कल्ट और लेजेंड आज की डेट में कहते हैं लोग उसको, विच आई एम वेरी हैप्पी टू हियर। लेकिन वो, और रहमान साहब का ऑब्वियसली उसमें मेन था, उन्होंने सब गाने बनाए, इरशाद साहब ने वो गाने लिखे, इरशाद भाई ने, और इम्तियाज़ ने, जैसे वो फिल्म आए, तो वो मेरे ख्याल से वो जो कोलैबोरेटिव एक एफर्ट होता है उसकी वजह से वो फिल्म का एक लेवल बढ़ता है, जो रॉकस्टार में मैंने एक्सपीरियंस किया, यू नो, एज अ म्यूजिशियन, एज अ प्लेबैक सिंगर। आपका कोई पसंदीदा गाना अगर मैं पूछूं रॉकस्टार में से? रॉकस्टार में से जो बहुत दिल के करीब हुआ है? हाँ, मतलब ये कहना मुश्किल होता है एक्चुअली, हाँ, क्योंकि हर गाना जैसे ही आप सुनने लगो तो लगता है यार ये बड़ा अच्छा गाना है, और पर एक फनी गाना जो मुझे बहुत इंडियरिंग लगता है, मतलब कि प्यारा लगता है, वो शहर में हूँ मैं तेरा, कि उसमें वो जो उसमें जॉर्डन का कैरेक्टर दिखता है पूरा, कि वो एक सिंगर है जो स्टूडियो में गाने को गा रहा है, फिर वो जगराते में भी है, हाँ, तो आई थिंक उसके एक एक गाना जो है वो एक मोती की तरह है, और उसको पिरोया हुआ है पूरी फिल्म में, तो आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो रॉकस्टार से नहीं, वो तमाशा से एक्चुअली, वो मटर गश्ती जी, जो उसमें जो फन है, और जी बिल्कुल, और मुझे जो लगता है कि उस गाने में रिदम भी थोड़ा काफी अलग है, मतलब इट्स नॉट अ कन्वेंशनल सॉन्ग, मतलब वो काफी आप लोगों ने ब्रेक करने की कोशिश की उसमें चीजों को, और एंड में जैसा वो नॉस्टैल्जिया में चले जाता है, वो ओल्ड फिल्म स्टाइल में, देवानंदिया वैसा स्टाइल में चले जाता है, उसका जो गाने का चलन है, उसके गाने के नोट्स है, तो रहमान साहब ने बहुत उसको मैजिकल तरीके से बनाया, एंड आज भी जब मैं कॉन्सर्ट में उस गाने को गाता हूँ तो उसका असर बहुत ज़बरदस्त होता है।
Yeah. Just couple of last questions I have. One of them being कि अभी जैसे काफी डिस्कशन चल रहा है AI से रिलेटेड कि AI is soon going to take over everything and especially filmmaking and all of that. तो आप लोग कैसे म्यूजिक में like how do you view कि is there some sort of threat? ये नहीं था, बिल्कुल थ्रेट नहीं है। देखिए क्या, हर चीज़ में ना दो वर्ड होते हैं, यूज़ और मिसयूज़। आप यूज़ करें तब तक बहुत अच्छा है, मिसयूज़ करें तो बहुत ही ख़राब है। Yeah. तो उसकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम बहुत मेहनत करके 1-2-3 दिन लगते थे हमें काम करने में, वो आप एक बार कमांड देते हैं और वो सेकंडों में हो जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन हाँ, मिसयूज़ भी है उसका, क्योंकि क्या कई गाने ऐसे हैं जो कई सिंगरों ने नहीं गाए Yeah. और अब उनकी आवाज़ में वो डाल के आप ला रहे हो, तो ये भी यूज़ हो सकता था अगर आप उन सिंगर से परमिशन लेते Yeah. कि सर हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो फिर अच्छी बात होती। लेकिन आप डाल रहे हो, आपके हाथ में यूट्यूब है, आपने एक AI ऐप डाउनलोड किया, आपने डाला और आपने डाल दिया, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है, क्योंकि किसके लिए अच्छा ही नहीं, जिसने गाना गाया है। Yeah. तो बेचारा उसका कंपैरिजन ज़बरदस्ती हो रहा है Yeah. कि वही गाने को 10 लोग के सिंगर की आवाज़ में डाला जा रहा है। Yeah. ये वो तो वही है, यूज़ है तो अच्छा है, मिस यूज़ है तो बहुत ख़राब है। या और मैं आपसे बस पूछना चाह रहा था कि आपने दो और भी बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। एक तो अनुराग बासु जी के साथ बर्फी में, उसकी कोई अगर आप कोई मेमोरी अगर कुछ भी याद हो अगर आपका। वो बहुत ही अनुराग बासु जो हैं वो भी बहुत एक यूनिक फिल्म मेकर हैं। यू नो ही मेक्स वेरी डिफरेंट, वेरी इंटेंस काइंड ऑफ फिल्म्स, फन आल्सो, बट एंड बर्फी आई थिंक वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। वेरी नाइस। तो उसका जो And थीम it गाना, just came after Rockstar. हाँ रॉकस्टार, हाँ जी, सो इट वाज ग्रेट एंड अगेन रणवीर उसमें थे, सो आई वाज रियली हैप्पी टू सिंग फॉर हिम। उनके साथ मैंने जितने भी गाने रणवीर के लिए गाए हैं, हर गाना जो है वो लोगों को बहुत पहुंचा है। तो उसमें मैंने तो गाना गाया, लेकिन रणवीर का भी जो उसमें रहता है, उनकी वजह से वो गाना आगे तक पहुंचता है, उनकी इंटेंसिटी की वजह से, which was beautiful, and Barfi is a beautiful song. Yeah. So I was very happy to be part of that. Yeah. एंड आपने आनंद राय के साथ भी काम किया। जी, वो तनु गाना- वेज मनु, हाँ, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, यूं ही। यूं ही, राइट उसका राइट। कुछ अगर आपको। जी जी, हाँ, वो गाना कृष्णा ने कंपोज किया था, और वो भी बड़े मस्त टाइप के इंसान हैं, और घूमते फिरते रहते हैं दुनिया में, गाने बनाते रहते हैं। तो बट इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन, और उनके साथ भी वो गाना मुझे गाने का बहुत अच्छा लगा। और उसमें वो माधवन हैं और कंगना जी हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। कंगना जी अपने हिमाचल की हैं, so it was great to be part of that film, you know. And yeah. So to end with the fact that मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने बर्फी का जिक्र किया, उसमें जो टाइटल ट्रैक है, उसमें जो आपकी जुगलबंदी है, वो मुझे किशोर दा की बहुत याद दिलाती है जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ। और मेरे और मेरे फादर के बीच में काफ़ी डिबेट होता रहता है कि हु इज़ लाइक किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी। Okay. I mean it's very tough, but if you जी, जी, just to end on a note कि what मतलब आपका क्या प्रेफर करते हैं आप दोनों? मतलब सारे दिग्गज लोग हैं, ये लोग गुरु लोग हैं, पर किशोर कुमार साहब का जो टिम्बर है ना वॉइस का, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा एंडियर करता है ना मेरे को। उनका मोहम्मद रफ़ी साहब भी ग्रेट सिंगर, उस टाइम पे सारे मुकेश जी, मन्ना डे जी, जितने भी सिंगर थे बहुत ज़बरदस्त थे, और हर गाना। लेकिन किशोर कुमार साहब के लिए थोड़ा सा बायस हमारा रहता है। अब देखिए वही बात है ना कि आप जो मिठाई रखे हैं आपने, वो रसमलाई या रसगुल्ला, दोनों मिठाई ही है। बहुत किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, तो हम लोग किशोरदा वाले हैं। Okay. But thank you so much for taking out the time. Thanks, man. And I'm really very excited to hear. Yeah, Thanks. thank you very much. Thank you.